नमस्कार। क्या ईरान और अमेरिका का जो पंगा चल रहा है यह विश्व युद्ध जैसे स्तर पे पहुंच सकता है? क्या ये विश्व युद्ध नहीं होगा तो उससे कुछ कम भी नहीं होगा जैसे स्थिति है? जो इनपुट्स आ रहे हैं ईरान के अंदर से, जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके हिसाब से ईरान बहुत ज़बरदस्त खूंखार मुद्रा में है और डोनाल्ड ट्रंप को ये आइडिया लग गया है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब नई तरह की रणनीति अपना रहे हैं घोषित तौर पर, और वो ईरान के मामले में अपनी पूरी की पूरी अभी तक की स्ट्रेटजी को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। उधर ईरान एक दूसरी तरह की तैयारी कर रहा है। ऐसी तैयारी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तैयारी सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, अमेरिका के पूरे साम्राज्य को और उसके जितने चंपू संपू हैं सबको हिला देगी। और वो चंपू संपू ये मिडिल ईस्ट वाले नहीं, ये तो हिल चुके हैं। इसके अलावा भी लंबा हाथ ईरान का होता चला जा रहा है, कानून के हाथ जैसे लंबे होते हैं। क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, इसी पे बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई हमला ईरान पे नहीं किया है और कहीं से भी हमला ईरान पे करने का कोई उसका मूड दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा है, इसके बारे में आप सब जानते हैं। जो नियमित रूप से इस चैनल को देखते हैं उनको सबको पता है कि कहाँ पे जाके कृपा अटक गई है डोनाल्ड ट्रंप की। क्यों ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत केयरफुल हैं, क्योंकि ईरान के पास में अब जो कुछ है बहुत कुछ है और अमेरिका के पास अब कुछ नहीं है। कम से कम हथियार के मामले में अमेरिका कमज़ोर फ्रंट पे खड़ा हुआ है। खुद 6 महीने से ज़्यादा हथियार को रिप्लेनिशमेंट होने में वक्त लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि जो हथियार बहुत तेज़ी से रिस्टोर हो रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं हो रहे हैं कि वो खुश रह सकें। यानी एक पूरी सिचुएशन बन रही है, जो माहौल बन रहा है उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप पंगा लेने के मोड में नहीं है, ये तो आपको पता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम नए तरीके से अब लड़ेंगे अमेरिका से, ईरान से। ईरान से कैसे लड़ेंगे? बोले हम ईरान को अब लटकाएंगे, इस युद्ध को लटकाएंगे, लंबा खींचेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हारमुज पे तो हमारा कब्जा है और सारे ट्रैफिक की आवाजाही नॉर्मल है। ईरान कह रहा है निकाल के दिखा दो, एक जैसे ही निकालता है बम मार देता है। तो कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, पर बगैर हार माने, बगैर हथियार डाले। ईरान कह रहा है कि हम आपको निकलने नहीं देंगे। ये सब घटनाक्रम तो चल रहा है और जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की जो एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो ये है कि भाई साहब यहाँ से जो है अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम लड़ेंगे नहीं, ऐसे ही लटका के रखेंगे। लटकाना उनकी रणनीति है। अरे लटकाना रणनीति नहीं है भैया, लटकाना ये है कुछ कर नहीं सकते और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते तो चुपचाप रहो और किसी तरह से टाइम वाई करो, क्योंकि अगर हथियार डालोगे तो अमेरिका के अंदर पब्लिक कहेगी लो करवा ली बेइज्जती, तो फंसे हुए हैं। तो ये तो स्थिति वहाँ की है। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? अब फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट दी है वो खतरनाक है। खतरनाक ये है कि ईरान की जो लड़ाई अगर आगे बढ़ती है तो ये सरदर्द सिर्फ अमेरिका का सरदर्द नहीं रहने वाला है। तो ये किसका सरदर्द हो जाएगा? ये कह रही है रिपोर्ट कि ये जंग का मैदान जो अभी तक मिडिल ईस्ट था, यूएई पे डाल दिया, इस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया। ईरान कह रहा है ये तो अपने पड़ोसी हैं, इनको अब क्यों मारना। और वैसे भी मैंने आपको एक बताया था बाकायदा कि इन सब के साथ में एक करार हो गया है और करार ये हो गया है कि भाई तुम हमें मत कुछ बोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके बीच में खबरें आती हैं कि यूएई के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, ऐसे कल मैंने बताया था। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये हो सकता है कि ये ईरान यूएई पे हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यूएई को ये कहना चाहता है कि देखो ज़रा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है जो ईरान ने आज बयान दिया कि हम जिस पे हमला करते हैं ऐलानिया करते हैं, हमने यूएई पे कोई हमला नहीं किया, अगर किया होता तो ऐलान करके करते हैं। इस बीच में यूएई ने कहा कि हम ईरान के साथ कोई व्यावसायिक संबंध या व्यापारिक संबंध रखना नहीं चाहते। अब इस पूरी सिचुएशन के बीच में कन्फ्यूजन खड़ा हो गया कि ईरान ने नहीं तो किसने। तो फॉल्स फ्लैग वाली बातें आने लग गई कि यहाँ पर भी कुछ खेल क्या इजराइल ने कर दिया इनको भिड़ाने के लिए। क्योंकि आपको याद होगा खबरें ये चली आ रही थी कि यूएई जो है वो
जो रुका हुआ पेमेंट है ईरान का वो देने को तैयार है शांति की खातिर। कुछ कुछ बाकी देशों का भी ये रवैया अंदर खाते चल रहा है, कतर भी इसके लिए तैयार है। ये खबरें आई थी, मैंने आपको बताया था। तो अब ऐसे में जब ये सारे संबंध चल रहे हैं तो ईरान क्यों चाहेगा कि यूएई पे और सऊदी पे हमले करे? बस इतने हमले करेगा कि इनको ये कहा जाए कि स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना भाई, दोस्त तो दोस्त बन के रहो। तब क्या करेगा? तो फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि अब ये भूल जाओ, वो लंबा हाथ मारना चाहता है ईरान। लंबा हाथ क्या? उसका कहना है कि अगर जो है जंग का मैदान जो मध्य पूर्व है वो फारस की खाड़ी, हार्मुज, इराक, जॉर्डन और आसपास के अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहने वाला है। और ये रिपोर्ट कहती है कि अब इतना लंबा हाथ मारने वाला ईरान कि दुनिया हिल जाएगी। कैसे? इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स की, ईरान ने अब लंबी दूरी की मिसाइलों के जरिए दुनिया के उन सभी अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने का प्लान बना लिया अगर अगला हमला हुआ, जहां से इनकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। यानी कहीं से भी उड़ के अगर कोई विमान आया अमेरिका का तो उस देश के अमेरिकी ठिकाने पे हमला किया जाएगा, भले वो दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। अब यहां जाकर मामला टेढ़ा पड़ गया था, क्योंकि इस लपेट में जो देश आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, और वो है मामला यूरोप का। यानी यूरोप के अंदर जाके ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। और जो जगह सामने आई हैं पिछले दिनों जहां से हमले हुए थे वो है बुल्गारिया और बेजमर, इन दोनों जगह के एयरबेस। अब यहाँ थोड़ी देर रुक के समझिए, जो इनके पड़ोसी हैं ईरान के, इनके एयरबेस तो नष्ट हो गए हैं, और अब ये देश चाहते भी नहीं है कि जल्दी से एयरबेस बने और फिर हमारे सर पे आके अमेरिका जैसी कोई बीमारी बैठे, क्योंकि ये झगड़ा करेगा, ये इस चक्कर में हमारे देश के ऊपर हमले होते हैं। तो अब क्या कर रहा है? वो दूर से कर रहा है। उसने जॉर्डन से हमले किए, जॉर्डन का पूरा एयरबेस अमेरिका का तहस नहस कर दिया। आपको पता है कितना उड़ा दिया, सारी डिटेल्स पता है आपको, कौन कौन से विमान के एंगर उड़ाए, पूरा का पूरा नष्ट कर दिया है मतलब वो। और वहाँ पर सैनिक ठिकानों को भी, कुछ सैनिकों के मरने की खबरें भी आई थी। तो अब ये क्या कर रहे हैं? दूर से फ्लाइट ले रहे हैं। तो दूर से फ्लाइट ले रहे हैं बल्गेरिया का जो वेजमर एयरबेस है वहाँ से। अब चूँकि वहाँ पर उन्होंने रीफ्यूलिंग की सुविधा दी हुई है, तो अब ये खबर अंदर से ईरान के 2 अधिकारियों से फाइनेंशियल टाइम्स ने कंफर्म किया, और उनका कहना यह है कि अब जो रीफ्यूलिंग करेगा उस पर भी मारेंगे। अब आपको इस बीच में ठहर के बता दूं कि भारत के साथ भी अमेरिका का करार है। मोदी जी ने करार किया था कि कभी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो अमेरिका से रिफ्यूलिंग करेंगे और वहाँ पर मेंटेनेंस वगैरह देंगे युद्ध लड़ाकू विमानों को, सैनिक विमानों को, और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे लेना। दिखने में तो लगता है कि भारत जो है वो जैसे अमेरिका के वहाँ से फ़्लाइट लेके हमला करने जा रहा हो, कि बराबरी का सौदा है। लेकिन सौदा ये था कि एक गोलमोल तरीके से अमेरिकी विमानों को भारत में एक्सेस देना। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक इनका ख़राब हो गया था, कितने दिन तक खड़ा हुआ था और इनकी दम निकल रही थी, किसी को जाने नहीं दे रहे थे उसके पास में, खुद आके लेके गए, क्योंकि उस विमान में अगर किसी ने छू लिया, जान लिया तो इनकी टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी। टेक्नोलॉजी लीक क्या होती है? उठाया और रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं लोग। तो इसलिए अमेरिका डरा हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चिंता ये भी होती है कि क्या कभी अमेरिका भारत के एयरवेज का भी इस्तेमाल करेगा, भारत के हवाई अड्डों का भी इस्तेमाल करेगा। हालांकि जो समझौता है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसके मुताबिक नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स भी हैं। पर ये जो देश है बुल्गारिया, यहाँ से पिछले दिनों रीफ्यूलिंग की मंजूरी मिली है अमेरिका को। अब ईरान के इस खबर का मतलब यह है कि बल्गेरिया से उठाओगे तो बल्गेरिया पे मारेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा देश भी है, वो है साइप्रस। यहाँ ब्रिटेन का बड़ा सैनिक अड्डा है, और ये ईरान पहले ही संदेश दे चुका है कि जिस विदेशी सैन्य अड्डे का इस्तेमाल उसके खिलाफ होगा वहाँ पर तो भाई साहब मिसाइल गिरेगी, और ये साइप्रस भी निशाना बन सकता है। अब साइप्रस के बारे में आपको पता है कि दुनिया भर के नंबर 2 के पैसे वालों का सुनहरा आंगन है, टैक्स हेवन कंट्री है। हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत सारे चोर, बेईमान पूंजीपति साइप्रस के ज़रिए राउंड ट्रिपिंग करते हैं पैसे की,
चोरी का पैसा, बेईमानी का, लुच्चाई का पैसा, इन देशों के ऊपर भारत की सरकार ने क्यों रोक नहीं लगाई है बताइए। स्विस बैंकों का जो पैसा है उसको अभी तक क्यों नहीं डिस्क्लोज किया है। पनामा पेपर्स के अंदर जिन देशों के नाम आए थे उन देशों को क्यों नहीं व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया। क्योंकि सारे के सारे लोग, सारे के सारे पैसे का लेन देन भारत के नंबर 2 के, बेईमानी के, राउंड ट्रिपिंग, जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसमें इन हिस्सों को इस्तेमाल किया जाता है। तरीका मैंने बताया था कि वहाँ की कोई एक कंपनी है, उसकी औकात है 20 रुपए की, उस कंपनी को ये 2 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। यानी पैसा वहाँ चला गया 2 लाख रुपए, कंपनी कागज पे है, कहीं पे भी नहीं है। जिसको पैसे देने हैं उसने 2 लाख रुपए वाली कंपनी को खरीद लिया 20 रुपए में, और उस कंपनी को घाटे में दिखा दिया गया कि भाई हम बेच रहे हैं। वो बेचने वाला राजी है 2 लाख वाली 20 रुपए में, और खरीदने वाला राजी है, तो जिसके पास पहुंच रहा था पैसा वहां पहुंच गया। इस तरह के बहुत सारे लंबी कहानी है। तो कुल मिला के साइप्रस इसका अड्डा है, तो उस साइप्रस के ऊपर ये मुसीबत आ गई है। अब एक और जबरदस्त विकल्प पे ये विचार कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक्सपर्ट्स से बात की है फाइनेंशियल टाइम्स ने। इन एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि ईरान कह तो रहा है लंबी लंबी मिसाइलें 2,000 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर मार करेगा, क्या उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं? तो उनको लगता है कि जितनी दूरी की मिसाइल होती है उतना ज़्यादा एक्यूरेसी का चक्कर रहता है, ये रहता है, वो रहता है, इसलिए आसान नहीं होगा। अब तुमको क्या पता उसके पास क्या है भाई? अभी तक जो उसने चलाया वो भी किसी को नहीं पता था। पर एक चीज़ पक्की है, और इस चीज़ को समझ लेना पड़ेगा भाई साहब, ये जब जाएगी ना उड़ के मिसाइल, तो कितना डांस करके जाएगी कोई नहीं जानता। पहले तो ईरान की मिसाइल है, दूसरा ईरान वहाँ उनको नष्ट करने नहीं जा रहा, मटियामेट करने नहीं जा रहा है। अगर वो घर के अंदर घुस के अंदर के कमरे के अंदर जाके घूंसा मार के बाहर आ जाएगा ना भाई साहब, तो ये अपने आप में दम है कि इसके अंदर बंदे में हिम्मत है, अंदर घुस के मारा है दुश्मन को। जैसे जेम्स बॉन्ड करता है ना, दुश्मन के अड्डे के अंदर घुस जाता है। वो शाकाल साहब ने एक पुरानी पिक्चर दी शान, उसमें एकदम अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा एकदम उसके अड्डे के अंदर तक घुस के उसको मारते हैं हमारी फिल्मों में। तो ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि यूरोप में जाके हमला कर रहा है अगर ईरान, तो भले ही वो ईरान उन देशों को नष्ट ना करे और ना वो देश उस युद्ध में शामिल हो, लेकिन ये भी एक छोटा प्रतीक नहीं होगा। दियागो गार्सिया में आप सोचिए किस तरह से मारी थी इसने मिसाइल। बाद में ये कहा गया कि भाई इसने नहीं मारी है, वो इजराइल का फॉल्स फ्लैग था, उसमें वो छिप हो रह गया मामला। पर ये कंडीशन जो है ना, ये जो निकल के आ रहा है, ये खतरनाक है। अब ये जो खबर फाइनेंशियल टाइम्स की आई है, इसका एक और मतलब भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि इजराइल लॉबी दुनिया को ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हो कि बेटा तुम भी लड़ो ईरान के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये तुमको भी मार सकता है। अगर इतने पे यकीन नहीं होगा तो हो सकता है किसी दिन किसी देश पे कोई मिसाइल गिर जाए और कहा जाए ईरान ने मारा बेटा तुम्हारे को, लॉ सैंक्शन, अमेरिका इजराइल मिलकर उस देश को भी सान लें। कुछ भी संभव है, लेकिन कुल मिला के ये एक बड़ी खतरनाक खबर है कि अगर यूरोप तक जाके मार करने की तैयारी कर रहा है तो फिर ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल टाइम्स ने एक और ख़तरनाक खबर दी। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ये जो खबर दे रहा है ये अपने मन से नहीं लिख रहा है। इसका कहना है कि ईरान के बहुत महत्वपूर्ण 2 अधिकारियों से उसकी बात हुई है जिन्होंने ये बात कही है कि हम यूरोप तक घुस के मारेंगे। अभी इतना ही आसान नहीं है ज़िंदगी। उनका कहना ये भी कि अगर हमसे पंगा लेगा अमेरिका तो हमने एक नई तैयारी और कर रखी है। वो क्या? देखिए, दुनिया का जो इंटरनेट ट्रैफिक है ना, वो आता तो लाल सागर से, यूरोप से, पर उसको जिस डेटा सेंटर से वो होस्ट हो रहा है उस जगह तो जाएगा ना। तो आपका जो भी इंटरनेट होस्ट हो रहा है उसमें बहुत सारी जगहों पे, तो जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे, यूएई में, सऊदी अरब में बड़े सारे डेटा वो बने हुए हैं सेंटर, यानी पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा डेटा का वहाँ हैंडल होता है। केवल उद्योग ये कह रहा है कि इस जगह से जो डेटा निकलता बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया के ये जो डेटा सेंटर हैं यहाँ से अगर कम्युनिकेशन होगा तो ऑप्टिक फाइबर केबल से होगा, और वो केबल समुद्र के अंदर हारमुज के नीचे बिछी हुई हैं। ईरान कह रहा है मैं उसको काट दूंगा। उसको काटने का मतलब ये है कि भारत जैसे देश और बहुत सारे देश जिनके अंदर उस जगह से होस्टिंग होती है उन सब का इंटरनेट ठप हो जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यूएई, कतर, सऊदी अरब और इंडिया जैसे आसपास के क्षेत्र जो हैं उनको खाड़ी देशों से जोड़ने वाली वैश्विक इंटरनेट व्यवस्था ठप पड़ जाएगी।
यानी ईरान ने डेटा पे भी मार करने का इंतजाम कर लिया है। यानी ईरान जो है वो पता नहीं किस चीज के बने हुए लोग हैं भाई। इतना लड़ने के बाद तो थक जाता है कोई। इनकी तैयारी पे तैयारी चल रही है और अब देखिए आप, धीरे धीरे ये मार दूर बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने कल परसों के वीडियो में बताया था कि ईरान अब अपनी सीमा पे युद्ध नहीं लड़ रहा है। कहाँ जॉर्डन जाके मार रहा है तगड़ा वाला, कहाँ उसने जाके पहले इजराइल में मारा था, लेकिन वो तो फिर भी, लेकिन अब तो यूरोप में मारने की तैयारी। ये पूरी चीज़ें अपने आप में एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन पैदा कर रही हैं। इस बीच में ये रिपोर्ट भी आई है कि हूती जो है वो बाबल मंदेब जो है लाल सागर का, जो वहाँ का भी एक हारमुज टाइप का है, मैं कई बार नक्शे बना के समझा चुका हूँ, उस जगह को भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, वो वहाँ पे कब्जा करना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ सोमाली जो है वो विद्रोही भी इनके साथ में है। क्योंकि वहाँ सोमालिया के अंदर एक और देश बना दिया इन लोगों ने जो इजराइल का दोस्त है, इसलिए वहाँ पर बहुत गुस्सा है। तो वहाँ पर भी बाबल मंदेब के दोनों तरफ, इधर हूती और उधर सोमालियाई विद्रोही, रेजिस्टेंस फोर्स जो भी कहें आप, वो तैयार है। तो आप इस लड़ाई को समझिए कि ये मटिया मेट करने वाली है। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि जो हम मानते थे कि क्रूड का जो बिजनेस है वो दुनिया का यहाँ 20% होता है, लेकिन अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बताया कि नहीं, 34% होता है भाई साहब। यानी हर 3 लीटर पेट्रोल में से 1 लीटर पेट्रोल कहेंगे या तेल कहेंगे, वो यहाँ से निकलता है। तो ये जो एक तरह से देखा जाए कि अब पूरी तरह से चीज़ें ज़बरदस्त उसके हाथ में है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक पश्चिम की ओर जाने वाला 60% डेटा इस व्यापक कॉरिडोर से गुजरता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक इंटरनेशनल संस्था है, भारत के अंबानी साहब उसको चलाते हैं, जो यही सब पॉलिसी पे रिसर्च करती है। जो रायसीना डायलॉग होता है दिल्ली में, वो आयोजन भी ORF ही करता है। ये अपने आप में बड़ी संस्था है। इसमें हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब का लड़का भी नौकरी करता है, और जो भी है एक बड़ा फाउंडेशन है और उसका रिसर्च है। कुल मिला के खतरनाक और खतरनाक होता जा रहा है ईरान। अब इसका जो मैंने शुरू में विश्व युद्ध वाला आपको एक बात कही थी, आप मुझे बताइए कि अगर वो UK के सैनिक अड्डों पे, UK पे और बाकी देशों पे, यूरोप में साइप्रस पे, बल्गारिया पे अगर ये हमले करता है और रिटेलिएशन आती है, तो ईरान को अकेला तो छोड़ेगा नहीं कोई। हो सकता है कब पता चला अचानक कि ईरान को कुछ और देशों ने ज्वाइन कर लिया, कब चीन उसके साथ खड़ा हो गया, कब उत्तर कोरिया उसके साथ खड़ा हो गया, कब रूस उसके साथ खड़ा हो गया, कोई नहीं जानता। तो परिस्थितियां बड़ी विकट होती जा रही हैं और अब रास्ता एक ही है, जो मैं रोज कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप समर्पण करें, बात मान लें। ये कॉकरोच जनता पार्टी से पंगा ले लिया, अब मांगे माननी पड़ेगी और वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब यहाँ पर तो आ गए हैं, तो पहले कहते थे मार दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, फिर बाद में कहने लगे कि बातचीत करूंगा, अब कहने लगे बातचीत नहीं कर रहा है, ईरान ने मना कर दिया, तो बातचीत नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अब हम लटकाएंगे। अब आखिरी स्टेप वही है, समर्पण वाला। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।